गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ऑडियो जा रही है? यस यस सर। ओके। सो अभी सभी लोग आए नहीं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड यस, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डीएससीपी। ओके, डीएससीपी। और ये चैप्टर बहुत इजी है। लैब इसके अंदर हैं बट बहुत आसान है। आई थिंक डीएससीपी के बारे में कॉन्फ़िगरेशन और बेसिक आइडिया आप लोगों को होगा, है ना? डीएससीपी की कॉन्फ़िगरेशन, इसके बारे में आइडिया तो होगा ही सबको। क्यों? यस। यस। ओके, सो ये हमारा सर्वर है। ये सर्वर है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट डीएससीपी। मैं वेट कर रहा हूँ, आ जाएं सभी लोग। ओके, सो द टॉपिक इज डीएससीपी। ओके, सो व्हाट इज डीएससीपी and how does it work? Okay, so basically DSCP stand for dynamic host configuration protocol. Okay, DSCP stand for dynamic host configuration protocol। एक मिनट, मेरा पेन नहीं कनेक्ट हो रहा है।
Okay, so DSCP stand for Dynamic Host Configuration Protocol, and this is the protocol to assign assign dynamic dynamic IP address, right? तो इस प्रोटोकॉल के थ्रू हम क्या करते हैं, यानी कि एक तरीके का सर्वर लेवल की सर्विस है एंड इसके थ्रू हम क्या करते हैं, डायनेमिक आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। ओके, तो डायनेमिक आईपी एड्रेस का मतलब क्या होता है कि विदाउट आर देर इज़ नो मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन, ओके, फॉर एनी डिवाइस we can set up a server like DSCP server, and this server assign IP address to the all client machine। ओके, जितने भी हमारे नेटवर्क में कंप्यूटर्स होंगे उन सभी को ये ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा, ऑटोमेटिकली असाइन आईपी एड्रेसेस एंड नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन टू द ऑल क्लाइंट कंप्यूटर। ओके, सो ये क्या करेगा, एक तरीके का जो एडमिन टास्क होते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेटर टास्क होता है, उसको रिड्यूस करता है, राइट। टास्क रिड्यूस करने का मतलब ये है कि मान लिया कि आपको एक कंपनी के अंदर 2000 डिवाइसेस हैं, है ना, 2000। तो इन 2000 मीन्स 2000 डिवाइसेस को अगर आईपी असाइन करना है, तो एज अ ह्यूमन मैक्सिमम चांस है कि अगर हम मैनुअली असाइन करें तो आईपी कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, सेम आईपी किसी और को भी असाइन हो सकता है। और एक बार के लिए अगर आपने सारे कंप्यूटर को आईपी असाइन भी कर दिया, तो दोबारा जब किसी भी कंप्यूटर को आईपी देना होगा, आईपी रीसेट करना होगा या नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना होगा, तो देयर विल बी मोर कॉम्प्लिकेशन। ओके, बिकॉज आप कैसे रिकग्नाइज करोगे कि व्हाट इज़ द आईपी for this device, what about IP for this device, what is the remaining IP from the network? Okay, तो it is very very difficult to manage the manual IP address for large network। okay, जहाँ पर 100 डिवाइसेस हैं, 50 डिवाइसेस हैं, देर इज़ नो प्रॉब्लम, उनको आप आसानी से मैनुअल कॉन्फ़िगर कर सकते हो। बट इन इंटरप्राइज नेटवर्क इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू असाइन DSCP IP, राइट। सो DSCP का मतलब यह है कि मैनुअल आईपी एड्रेस असाइन होता ही होता है, प्लस साथ में DSCP मल्टीपल टाइप्स के टास्क को कंट्रोल करता है। ओके, आते हैं उस पे। Without DSCP, network administrator would need to manual configuration of IP address for each networking devices, okay, like laptop, PC, desktop, mobile, printer, whatever। जितनी भी डिवाइसेस हैं सबको मैनुअल आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन की नीड होगी। बट मैनुअली अगर कॉन्फ़िगर किया जाएगा तो प्रॉब्लम बहुत सारी आती है ना, एरर मल्टीपल हो सकते हैं। और नेटवर्क में एक भी आईपी कॉन्फ्लिक्शन का मतलब होता है पूरे नेटवर्क के बीच में प्रॉब्लम, राइट। तो डीएससीपी में दो कंपोनेंट होते हैं, एक हमारा डीएससीपी सर्वर एंड अनदर वन इज डीएससीपी क्लाइंट। ओके, डीएससीपी सर्वर assign IP address to the client machine, and client machine get request an IP address from the server, DSCP server। Okay, and the port number for DSCP is 67 oblique 68, right। यानी कि 67 जो पोर्ट होता है ये हमारे DSCP सर्वर का होता है, और 68 जो होता है ये हमारे क्लाइंट का होता है, राइट। आप में से कितने लोग हैं जो इंडस्ट्रियल लेवल पर DSCP कॉन्फ़िगरेशन किए हैं, और क्या क्या चैलेंजेज आए हैं, कहाँ प्रॉब्लम्स होती है, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं 2 मिनट, फिर पॉइंट पर आते हैं। बताइए क्या कॉन्फ़िगरेशन करते हो आप लोग, या DSCP में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इंडस्ट्रियली, वो थोड़ा बताइए। यस सर। डीएससीपी में तो सर एक तो कॉन्फ़िगर पहले से हुआ था, लेकिन हम लोग उसको हम्म ना मैनेज कर रहे हैं अभी। जैसे कि उसमें अभी हमारा जो मैक बाइंडिंग होता है, मैक बाइंडिंग होता हम्म है, उसको मैच करते मैक हैं। बाइंडिंग, हाँ सर। मैक बाइंडिंग इंटरप्राइज में होता है, सर कोई स्कोप चेंज जिसमें हुआ है ना।
स्कोप वगैरह अगर चेंजेस हुआ, अगर सर्वर हाँ को हाँ। चेंज हुआ एडी का, तो उसमें भी चेंज करना पड़ता है स्कोप में। राइट, स्कोप के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है अगर चेंज होता है तो क्या होता है? सर हमारा जैसे कि अभी हमारा एक इशू हुआ था कि हमारा एक जो प्राइमरी सर्वर है, एडी सर्वर, हम्म। उसको चेंज किए थे, एक्चुअली इशू आ रहा था, तो हमारा अच्छा। डीएससीपी को भी चेंज करना पड़ा हमें। डीएससीपी को क्या करना पड़ा? नहीं, उसका आईपी एड्रेस जो स्कोप में था पहले, अच्छा। तो हाँ उसको हाँ। चेंज किया। हाँ। तो क्यों चेंज करना पड़ा? वही मान लिया कि सर्वर पहले आपने चेंज किया है ना डीएससीपी का, राइट? नहीं सर, डीएससीपी का नहीं, हमारा एडी हाँ सर्वर हाँ। चेंज हुआ एक्चुअली। अच्छा, उसी पर डीएससीपी चल रहा था। हाँ 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 सर, तो स्कोप में फिर से हमें खुद चेंज करना पड़ा। अच्छा अच्छा। तो स्कोप में दूसरा नेटवर्क आईडी कॉन्फ़िगरेशन हुआ या फिर सेम हुआ? चेंज क्यों सेम करना है पड़ा, इसका सर। आइडिया है आपको? जी सर। चेंज क्यों करना पड़ा, इसका कोई आइडिया, कोई? हाँ सर, एक्चुअली क्या है ना, उसमें हमारा कुछ इंटरनेट पोर्टल काम नहीं कर रहा था, अच्छा। इस वजह से। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या ट्रबल शूटिंग टीम या आपने कुछ ट्रबल शूट करने की कोशिश किया कि इंट्रानेट काम क्यों नहीं कर रहा था? मे बी जो आईपी रेंज दिया गया था उस आईपी के साथ दूसरा, मतलब उस आईपी के साथ जो क्लाइंट हैं वो प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होंगे, है ना? या हाँ सर। कुछ ना कुछ ग्लिच बग कुछ ऐसा इशू रहा होगा। हाँ हाँ सर, तो बस ट्रबल टाइम इशू शूट है। करने के लिए कोई मेथड इस्तेमाल किया गया था? यस, हमारे इसके लिए ना हमारा नेटवर्क टीम का हम लोग हेल्प लेते। तो टीम ने कुछ आइडिया दिया था क्या है? हाँ, वो लोग बस यही आइडिया देते कि हमारा डीएसपी में ही इशू होगा बोल हाँ। के, सर्वर अच्छा, तुमके तो ऊपर दे दिए सिंपल। थे। ठीक है ठीक है। तो नेटवर्क एडमिन टीम का काम होता है, बट जब भी कोई एडमिन टीम के साथ कुछ काम मिले या कुछ ऐसा ट्रबल शूटिंग रहे तो मैक्सिमम कोशिश करो कि सर सोल्यूशन पर थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करो एडमिन टीम के साथ, सर सोल्यूशन क्या था, और थोड़ा सा ब्रीफ कर सकते हैं ताकि हम लोग आगे इसको टेक केयर कर पाएँ, राइट? तो ठीक है। तो डीएससीपी के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम हो सकती हैं, हालांकि काउंट तो करना मुश्किल है, बट कुछ बेसिक प्रॉब्लम है जैसे कि डीएससीपी कुछ टाइम तक आईपी दे रहा है, कुछ टाइम के बाद डीएससीपी के दौरान जो भी आईपी दी जा रही है वो कुछ समय के बाद ऑटोमेटिक रिलीज हो जा रही है। ऑटोमेटिक उसका नेटवर्क, मतलब कोई आईपी किसी को मिल चुकी है बट वही आईपी किसी और को मिल सकती है, तो मल्टीपल टाइप्स के इशू होते हैं, है ना? डीएससीपी के रिकॉर्ड्स वगैरह प्रॉपर डिलीट नहीं हो पा रहे हैं, लीज ड्यूरेशन प्रॉपर सेटअप ना होने की वजह से, है ना? स्कोप में गलत एंट्री होने की वजह से, नेटवर्क आईडी गलत ऐड होने की वजह से, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कॉन्फ़िगरेशन से लेके सर्विस देने तक के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? तो जो भी हमारा डीएससीपी सर्वर होता है ना, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी हमारा डीएससीपी सर्वर है, एक मिनट, अगर हमारा डीएससीपी सर्वर है तो इसका काम होता है आईपी असाइन करना। बट डीएससीपी को मेरे भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये सेम प्रिंटर के जैसे सर्विस देता है, दे रहा है तो दे रहा है, जब प्रॉब्लम हुई तो बिना प्रॉब्लम के प्रॉब्लम आ जाती है, राइट? और क्लाइंट का काम होता है डीएससीपी सर्वर से आईपी को रिसीव करना। एग्जांपल के लिए मान लिया कि 100 कंप्यूटर का एक ऑफिस है, ठीक है, जहाँ पर डीएससीपी के बिना अगर कॉन्फ़िगरेशन है तो एडमिनिस्ट्रेटर को मैनुअली सारी आईपी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, जो कि 100 कंप्यूटर को आईपी देना होगा। हाई चांस है आईपी कॉन्फ्लिक्ट होने का और सेम आईपी मल्टीपल डिवाइसेस को असाइन होने का। लेकिन अगर डीएससीपी से हो तो एक सिंगल सर्वर इंस्टॉल करके, यानी कि एक सिंगल सर्वर से ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया जा सकता है। वहाँ ना आईपी का प्रॉब्लम होगा, ना सबनेट मास्क का प्रॉब्लम होगा, ना डिफ़ॉल्ट गेटवे का प्रॉब्लम होगा, ना डीएनएस सर्वर का प्रॉब्लम होगा। सारा कुछ हम डीएससीपी कॉन्फ़िगरेशन के समय क्या करते हैं, सेट कर देते हैं, और ऑटोमेटिक हमारा डीएससीपी आईपी मास्क गेटवे डीएनएस सर्वर सारा असाइन कर देता है क्लाइंट के लिए। ओके, नो मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है कि डीएससीपी सर्वर आईपी मान लिया कि ये है, तो ये तो बात की बात है। डीएससीपी जो फंक्शन करता है ना, दो पोर्ट के बिहाफ पर करता है। अगर मैं डीएससीपी का एक और पॉइंट यहाँ पर ऐड करूँ
पोर्ट्स लाइक पोर्ट नंबर। ओके, तो एक होता है 67 फॉर सर्वर सर्वर एंड 68 फॉर क्लाइंट मशीन, राइट। तो पोर्ट नंबर इसमें दो होते हैं, एक 67 पोर्ट है और एक 68 होता है। डीएससीपी के अंदर जब भी प्रॉब्लम आए तो हम लोग मॉनिटरिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, और मॉनिटरिंग सबसे बेस्ट तरीका होता है डीएससीपी को ट्रबल शूट करने का, मैनेज करने का, ठीक है। डीएससीपी मॉनिटर करने के लिए, है ना, या डीएससीपी को समझने के लिए यहाँ पर डोरा प्रोसेस होता है जिसको हम समझ सकते हैं, है ना। डीएससीपी अगर प्रॉपर हमें समझना है तो डोरा प्रोसेस है जिसमें डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट, ओके, दीज आर दी फोर प्रोसेस बाय डीएससीपी, और डोरा स्टैंड फॉर डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट, राइट। सो let me explain what is the meaning of discover. Okay, for example, for example, एक मिनट, for example, this is DSCP server. Okay, this is DSCP server. Okay, and one more thing, as a network admin या एज अ सर्वर एडमिन, आपको आपको ये भी पता होना चाहिए कि यू कैन कन्फिगर DSCP ऑन राउटर, कहीं पर भी कन्फिगर कर सकते हो, ऑन स्विच, स्विच पर भी डीएससीपी सर्वर कॉन्फ़िगर होता है, और जो भी हमारे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है इस पर भी कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक्सेस पॉइंट वगैरह है इन पर भी कॉन्फ़िगरेशन होता है। फायरवॉल हमारे कंपनी के अंदर, उसके थ्रू भी डीएससीपी सर्विस दी जाती है। हम्म, तो हम लोग अभी डीएससीपी सर्विस कॉन्फ़िगर करेंगे थ्रू विंडोज़ सर्वर 2025 पर। ओके, और मान लिया कि ये हमारा जो सर्वर है इसमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसमें हमने डीएससीपी रोल इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगर कर दिया। मान लिया सर्वर का आईपी एड्रेस है 192.168.100.10, ठीक है। तो जो 24 बिट है ये हमारा प्रीफिक्स लेंथ, यानी कि एक तरीके का हमारा सीआईडीआर या फिर सबनेट मास्क है। इसका जो गेटवे है, गेटवे मैं असाइन करूँ तो 192.168.100.1 है, और /24, राइट। ये हमारा नेटवर्क आईडी है। सबनेट मास्क हम सबको पता है 255.255.255.0 होगा। और डीएनएस सर्वर कुछ भी हमारा हो सकता है ना। तो डीएनएस सर्वर दो होते हैं, प्राइमरी डीएनएस, तो प्राइमरी में अभी हमारा ये सर्वर खुद ही एज अ एडी को प्रमोट करके चल रहा है, तो इसमें डीएनएस ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, और यही आईपी हमारा डीएनएस भी है। मैं अपनी लैब के अकॉर्डिंग पूरा सिनेरियो लेकर चल रहा हूँ। तो जिसमें हमारा प्राइमरी डीएनएस है वो है 192.168.1.10, और जो हमारा सेकेंडरी डीएनएस है वो हम मान लेते हैं 8.8.8.8, ऐसा कुछ कर दिए। ठीक है। तो ये हमारे सर्वर का बेसिकली सेटअप है। अब हो सकता हो कि हमारे नेटवर्क में सर्वर के साथ एक स्विच कनेक्ट हो। ओके, एंड स्विच हमारा मे बी 24 पोर्ट हो या फिर 48 पोर्ट का ये हमारा स्विच हो सकता हो, ठीक है। अब यहाँ पर इतने नंबर ऑफ डिवाइसेस भी होंगे, मान लिया कि 48 डिवाइसेस, या फिर स्टैकिंग की गई है तो हज़ारों डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी कॉन्फ़िगरेशन या टोपोलॉजी पर। तो ये 4 क्लाइंट मैंने यहाँ पर असाइन कर दिया। ओके, अब जैसे ही आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर डीएससीपी रोल इंस्टॉल करोगे, डीएससीपी रोल, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, एक नेटवर्क डिफाइन करोगे कि हमारा जो नेटवर्क है 192.168.100.0/24, इस नेटवर्क पर हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो ये हमारा नेटवर्क हो गया, ठीक है। ये हम डीएससीपी को बता दिए। डीएससीपी बेसिकली प्रोवाइड रैंडम आईपी एड्रेस, राइट, रैंडम आईपी। डीएससीपी का काम क्या होता है, रैंडम आईपी प्रोवाइड करना। जैसे जो भी रेंज आपने दिया वो 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे करते हुए सभी को आईपी असाइन करेगा। तो जैसे ही ये क्लाइंट, फॉर एग्जांपल ये सभी हमारे क्या हैं, क्लाइंट हैं, दीज आर दी
क्लाइंट्स। ओके। अब क्लाइंट का काम क्या होगा कि मान लिया कि इनको डीएचसीपी आईपी चाहिए, तो ये क्या करेंगे, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट डीएचसीपी आईपी। ओके। तो जैसे ये रिक्वेस्ट करेंगे, ये एक पैकेट सेंड करेंगे। इनका क्या होगा, एक पैकेट सेंड होगा बाय क्लाइंट साइड। ओके। तो फर्स्ट पैकेट जो हमारा होता है वो होता है डिस्कवर का, राइट। यानी कि हमारे सर्वर के पास जो पैकेट जाता है डीएचसीपी रिक्वेस्ट का फ्रॉम क्लाइंट साइड, तो उसको हम डोरा प्रोसेस के थ्रू समझते हैं। डी का मतलब है डिस्कवर, और डिस्कवर क्या होता है, क्लाइंट ब्रॉडकास्ट अ मैसेज, ओके, एंड क्लाइंट ट्राई टू फाइंड डीएचसीपी सर्वर यूजिंग ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस। ध्यान देना, क्लाइंट क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है इन डिस्कवर मैसेज, इन डिस्कवर पैकेट। डिस्कवर क्या होता है, एक पैकेट है। अब इस पैकेट के अंदर क्या होता है, क्लाइंट 00 आईपी एड्रेस के साथ क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि इस पर आईपी तो है नहीं। तो जैसे ही ये ब्रॉडकास्ट करेगा, डीएचसीपी ब्रॉडकास्ट होगा, ब्रॉडकास्ट में ये जो आईपी इस्तेमाल करेगा वो होगा 255 255 255 255, राइट। दिस इज द ब्रॉडकास्ट आईपी, राइट। सो इस पैकेट को ले जाने का जो काम होगा, ब्रॉडकास्ट होगा, मतलब ये सभी को भेजेगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी, जो भी नेटवर्क में डिवाइस है, so सबके पास। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है एवरीवन कैन रिसीव दी पैकेट। ओके। सो दिस सर्वर, दिस इज डीएचसीपी सर्वर, सो डीएचसीपी सर्वर एक्नॉलेज दिस पैकेट और रिसीव दिस पैकेट बेसिकली। ये सब तो डीएचसीपी है नहीं अदर, तो ये डीएचसीपी को रिसीव नहीं करेंगे। ये कहेगा यस यस, है ना। तो डिस्कवर में क्या हुआ कि इज देयर एनी डीएचसीपी सर्वर अवेलेबल, ब्रॉडकास्ट मैसेज में जाएगा कि भाई डीएचसीपी फाइंड करने का प्रोसेस होगा। ओके। और ऑफर, सेकेंड प्रोसेस हमारा क्या होता है, ऑफर। जैसे ही डीएचसीपी पैकेट हमारे, मतलब ब्रॉडकास्ट पैकेट या डोरा प्रोसेस में डिस्कवर मैसेज बाय क्लाइंट टू सर्वर रिसीव होगा। ओके। जैसे ही लाइक क्लाइंट से हमारा पैकेट सर्वर को रिसीव होगा, यहाँ पर सर्वर क्या करेगा, ऑफर करेगा, ठीक है। तो डीएचसीपी सर्वर बेसिकली रिस्पॉन्ड विथ एन आईपी एड्रेस। डीएचसीपी सर्वर ऑफर करेगा एक आईपी एड्रेस के उस पर। तो ऑफर मैसेज जनरेटेड बाय डीएचसीपी सर्वर। ओके। एंड ऑफर मैसेज में क्या होगा, ऑफर्ड आईपी एड्रेस, ये कहेगा कि हाँ ठीक है मेरे पास है आईपी, ले लो, ठीक है। तो समझ लो कि इसके रेंज में आईपी है 192.168.1.2 से लेकर 100 तक, ठीक है ये। तो जैसे ही पहला क्लाइंट रिसीव होगा, पहला दूसरा तीसरा, मतलब जो भी फर्स्ट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, वही वही वाला काम होगा। तो फर्स्ट कंप्यूटर गेट आईपी एड्रेस, ओके, फ्रॉम डीएचसीपी सर्वर लाइक 192.168.1.2, तो इसको आईपी मिल जाएगा। बट आईपी मिलने से ऑफर के थ्रू आईपी नहीं मिलेगा, है ना। ऑफर मैसेज लाइक डजेंट कंफर्म द आईपी एड्रेस, ओके। क्योंकि ऑफर मैसेज के अंदर जब डीएचसीपी सर्वर ऑफर करेगा तो उसमें एक आईपी होगा, आईपी के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, लीज ड्यूरेशन होगा। लीज ड्यूरेशन मतलब कितने समय तक हमारी आईपी असाइन होने वाली है, एंड नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो जैसे ये ऑफर मैसेज इसको आएगा, तो यहाँ से क्या होगा, एक रिक्वेस्ट जाएगा, थर्ड पैकेट रिक्वेस्ट का होगा। तो क्लाइंट रिक्वेस्ट दी ऑफर्ड आईपी एड्रेस, जो भी ऑफर आईपी एड्रेस है उसको रिक्वेस्ट करेगा कि यस असाइन मी, राइट, ऐसा कुछ ये बोलेगा, आई वॉन्ट टू यूज दिस आईपी एड्रेस, ऐसा ये बोलेगा, ठीक है। तब तक हमारा जो भी मैसेज है वो सब ब्रॉडकास्ट आईपी के थ्रू कम्युनिकेट हो रहा होगा। तो फाइनली अगर हमारे डीएचसीपी सर्वर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारा डीएचसीपी सर्वर कंफर्म कर देगा और फाइनलाइज कर देगा आईपी और लीज ड्यूरेशन, कि आईपी मैं असाइन कर रहा हूँ 192.168.1.2, और ये लीज ड्यूरेशन है 8 डेज के लिए। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे विंडोज़ सर्वर में जो लीज ड्यूरेशन होता है वो 8 डेज होता है। इसको आवर्स और मिनट में भी आप सेट कर सकते हो, और इसको 999 डेज में भी आप सेट कर सकते हो, ठीक है। क्लाइंट नाउ यूज दिस असाइंड आईपी एड्रेस
एंड देन ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन नहीं होगा। अगेन डोरा प्रोसेस तब होगा जब कोई नया क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा आईपी एड्रेस का। ओके। बट प्रॉब्लम यहाँ पर क्या होती है, ट्रबल शूटिंग क्या होती है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना। प्रॉब्लम ये होती है कि अगर डीएससीपी क्लाइंट, मतलब क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया, हेलो इज देयर एनी डीएससीपी सर्वर यूजिंग डिस्कवर मैसेज, so discover so yes, the client get a DSCP server, and then DSCP server offer an IP address, okay, with the help of offer packet। ऑफर के अंदर या ऑफर मैसेज में ऑफर करेगा कि यस दिस इज द आईपी एड्रेस, दिस इज द लीज ड्यूरेशन एंड दिस इज द नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, ओके यूज इट। सो as per the detail client request, so yes I want to use this IP address, please assign me। तो ये बोलेगा कि ओके। but what will happen if client request that I want to use this IP address, and at that time or सेम उसी समय या मे बी उस पॉइंट ऑफ व्यू, इस पॉइंट पर डीएससीपी सर्वर हो गया फेल, फेल हो गया या डाउन हो गया, मे बी देयर मे बी एनी रीज़न, डाउन हो गया, फेल हो गया, या फिर जैसे इसने बोला तो इसने असाइन करने की कोशिश किया बट आईपी मिली नहीं, देन व्हाट विल हैपन, फिर क्या क्या होगा क्लाइंट के साथ। तो उस कंडीशन में असाइन क्लाइंट असाइन a PIPA IP, API Automatic Private Internet Protocol Addressing, which start from 169, right? So whenever there is any request of DSCP IP address and there is no DSCP server due to any reason, and client request IP from DSCP server, and DSCP server due to any reason there is no DSCP server, DSCP server may be down, may be fail, link failure, physical link error, है ना, मे बी कुछ भी इशू हो सकता है, देन client machine assigned an IP address like 169, 256, something like that, right? So 169 means this is the APIPA IP, means this particular client cannot send the any packet to the other computers, okay? ये किसी और कंप्यूटर को डेटा नहीं शेयर कर पाएगा, दिस इज़ द रीज़न। एंड अगर किसी और क्लाइंट को आईपी नहीं मिली और उसने भी डोरा अपीपा आईपी असाइन कर लिया 169 समथिंग, लास्ट में इसका 3 हो गया और इसका लास्ट में 2, सो बोथ मशीन कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर, only apipa to apipa is possible to share and receive data, but apipa to other network एड्रेस इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट? तो उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा, है ना। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, अगर हमारा डीएससीपी फेल हो जा रहा है, कुछ भी हो जा रहा है, तो कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम क्या करेंगे, मॉनिटरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मॉनिटरिंग स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट मी शो फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास ये एक सर्वर है, पहले बेसिक सेटअप करते हैं और समझते हैं। मॉनिटरिंग के लिए हम लोग डीएससी सॉरी वायर सार्क नेटवर्क टूल असाइन करेंगे, राइट? सो लेट मी फाइंड, या ठीक है कनेक्टेड। तो मैं एक काम करता हूँ, अपने इस सर्वर पर इस क्लाइंट को ही आईपी देंगे, बट यहाँ से पावर ऑन दिस मशीन। ओके डन, इसको लॉग इन करते हैं।
ठीक है। और लॉगिन करने के बाद सबसे पहला हम यहाँ पर करेंगे डीएचसीपी रोल इंस्टॉलेशन का। ठीक है, दिस इज माई सर्वर। ओके, so what is the process to install DSCP role? Let me show. First of all, we need to select add role and feature. But before this, it is very, very important to set up the IP address, okay, and confirm your DNS and everything, okay. So yeah, everything is fine. Now let me disable and enable. It will verify the domain name and IP address for proper network conversation. This is the recommended step, okay. And next one, you can set up or you can just install add role and feature. Click on add role and feature, click on next, select role based and feature based installation, okay, and then next, and then again next, and this is the DSCP server, okay. You can select this. This is DSCP. So simple. This is the process to configure the DSCP, okay. This is the step to configure the DSCP. So the first option means we can set up add role and feature. Okay. Then we can set up select DSCP role, right? Okay. DSCP role. So, okay. And after DSCP configuration, you can configure everything. Okay. So click on next, next, and then next, and then restart, then yes, then install. Okay. So simple. This is the step to configure the DSCP, right? And it is very, very important to assign the or you can use Wireshark network monitoring tool for capturing the packet, network packet capturing. Okay. So complete DSCP configuration and then next, and then click on commit option and then close. So this is a simple step to configure the DSCP. Now let me open DSCP console. With the help of tool option, you can open DSCP console and just minimize this window and maximize this DSCP console and see simple. This is the option where you can configure DSCP. So you can configure DSCP for IP version 4 and you can configure DSCP for IPv6 also, right? So here I'm using IP version 4 network. So I'm going to assign DSCP configuration, DSCP feature for IP version 4, right? So how many types of features we can configure under DSCP? Okay, so there are different types of DSCP feature which we can assign, right? बहुत सारे अलग अलग फीचर होते हैं जो कि हम लोग असाइन करते हैं, राइट? जिसमें से अगर हम लोग देखें तो डीएससीपी का राइट क्लिक करने के बाद स्कोप एक ऑप्शन होता है, मल्टी स्कोप होता है, फेल ओवर है, अदर मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पर होते हैं, बट मेन थिंग इज न्यू स्कोप। स्कोप क्या है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो बेसिकली डीएससीपी के इम्पोर्टेंट फीचर में हमारे पास पहला ऑप्शन आता है स्कोप। एंड स्कोप इज अ means through scope, or you can see this is the scope setting, means scope define the range of network ID. Okay, scope means scope feature define the network range. Okay, you can just click on next option to configure the scope. This is the first feature by DSCP. Okay, so I'm going to assign the network name. For example, I'm going to assign the network name like Seco Live network, Seco Live intranet. ठीक है, Seco Live intranet. You can assign or you can like describe the detail for this network and click on next and say this is the start IP and end IP detail. As per start IP, you can assign the start range for DSCP server, and as per end IP, you can assign the
end IP address for DSCP server. Okay, and this is the length. Length define the network ID, maybe like CIDR, uh, the network mask basically, and subnet mask define the mask value as per the network ID. Okay, so it is important to configure under the scope configuration. So you can select like this 192, you can select 192.168.1 dot like I want to assign IP address from 2 15. Okay, I want to start the IP address from 215 to 220, 192.168 and 1.230. Okay, so my DSCP server assign first IP like 192.168.1.215 and the second IP 216, 217, 218, 219 है ना, from 215 to 230. So there are 15 or 16 client can get the IP address from the DSCP server as per the automatic IP request. Okay, so you can see this is the default value or network mask. If there is any subnetted ID, you can assign the mask value as per the subnet network, or you can just assign the mask as per the subnetted network. Okay. So if there is no subnetting, so leave it by default and click on next. Okay. But be careful about configuration of length and mask. If there is any subnetting network or subnetting IP, so configure or manual assignment is required for length and subnet mask, because वो by default नहीं लेता है ना। सबनेट मास्क और नेटवर्क लेंथ ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं लेता है, अगर आपने सबनेटिंग कर रखा है तो ये चीज़ ध्यान देंगे, तो हम लोग इसको एज पर नेटवर्क आईडी असाइन करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। And there is another option, and this option uh, like uh, 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 like this option ask that do you want to, this option ask that do you want to exclude IP address? Exclude IP address. Exclude means if you want to hide some IP range from the given scope, so you can use exclusion range. Like the scope, the scope range is 192.168.1.215 and the end IP is 192.168.1.230. So I think the total IP is 15, 16, 17, 18, 19, approx 15 or 16 IP. Okay. 15 आईपी, राइट। सो 15 आईपी, 15 भी तो इंक्लूड होगा तो 16 आईपी हो जाएगा, 16 आईपी यहाँ पर मिल रहा है। बट देर इज टोटल 16 नंबर ऑफ एड्रेस DSCP कैन असाइन, बट फॉर एग्जाम्पल इन माई नेटवर्क देर इज ओनली 10 कंप्यूटर, 10 PC currently available. So how you can secure your IP address or a DSCP scope? Like there is 6 IP extra, 6 IP range extra in DSCP scope. So hacker attacker or intruder PC can get request DSCP IP from this server, and this server assign the IP address from the remaining range. So this is the vulnerable point. So if you want to like secure, or if you want to hide these range from unauthorized access or from unauthorized use, so you can use exclusion range. So in exclusion range you can define like 192, like 192 168 225 to 230. So this range, okay, this range of IP cannot assign or provided by DSCP server to the any client, okay, till manual configuration or मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सक्लूजन रेंज, राइट। जब तक आप इसको मैनुअल कॉन्फ़िगर नहीं करोगे, मॉडिफाई नहीं करोगे, तब तक ये सर्वर किसी को आईपी इस रेंज में नहीं देगा। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या ऐसा करना चाहते हो। अगर हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो, बट अगर नहीं करना है तो नेक्स्ट कर दो, इट्स एन ऑप्शनल सेटिंग।
and then this is the lease duration. So this is the default lease duration. You can change the lease duration as per need. Okay, lease duration means what is the maximum age of this IP address for the specific client. Okay, next करेंगे. And yes, I want to configure these option means like, do you want to assign uh, DSCP gateway? If yes, then select yes, I want to configure. So if you select yes, I want to configure, you need to assign the default router IP, means the gateway. Okay, and then you can click on next button to save the configuration, but there is no router, so I'm going to select no. I'll configure these option later. I can configure later, no worry. And then click on next, then finish. So simple, this is the option to configure the scope. Okay, so scope basically define the range. ओके, ये रेंज डिफाइन कर देगा कि हमें किस रेंज से आईपी असाइन करना है. ओके, अनदर थिंग, स्कोप क्या होता है कि बेसिकली ये सारी चीज़ें डिफाइन करता है, और इसके अलावा मल्टीपल अदर चीज़ें होती हैं जैसे एक्सक्लूजन रेंज. ओके, तो एक्सक्लूजन रेंज में अब हमारा एड्रेस पूल के अंदर देखो तो पहली आईपी जो क्लाइंट को मिलेगी 215 मिलेगी, but the next IP is 216, but I want to hide the IP address from 215 to 220. Okay, is it possible? Yes. So you can just right click on address pool. You can click on uh, new exclusion range. I want to hide the IP from 1 to 15, 215 to 192.168, 1.220, right? So 215 to 220 IP हमारा DSCP सर्वर नहीं असाइन करेगा. दिस इज एक्सक्लूडेड एड्रेस. ओके, सो दिस इज द अनदर फीचर. Through this, you can secure the additional or extra IP address in your DSCP environment. Okay, and this is the option. Let me zoom a little bit. Let me open display setting. Yes. Say this is address lease option. Address lease means how many IP lease are how many IP address given by DSCP server to the client machine. ओके, यूजिंग DSCP फंक्शन. तो जितने भी नंबर ऑफ IP एड्रेस दिए गए होंगे हमारे क्लाइंट को, उनकी सारी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी. अभी किसी ने बोला हमारे नेटवर्क में प्रॉब्लम आई थी, तो जब भी ऐसे नंबर ऑफ लिस्ट क्लाइंट को असाइन हो चुका हो और प्रॉब्लम आ रही हो, तो हम एक बार ये लीज ड्यूरेशन को रिफ्रेश कर सकते हैं, या यहाँ लीज ड्यूरेशन को हम यहाँ से इसकी एंट्री को सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं. ओके, और यहाँ पर जाने के बाद अपने इस सर्वर के एक्टिविटी को, सॉरी यहाँ पर ना 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 ना, ये इस IP वर्जन 4 में, या फिर यहीं पर राइट क्लिक करके ऑल टास्क में इसको रीस्टार्ट कर दें. ठीक है, ये प्रॉब्लम से फिक्स हो जाएगा. कभी कभी बहुत सारे इसके अंदर छोटे छोटे इशू होते हैं. ठीक है, बट अभी हम क्लाइंट को पहले IP देना सीखते हैं और डोरा प्रोसेस की मॉनिटरिंग कर लेते हैं. ओके, बट इन दोनों के लिए आपके नेटवर्क में, तो लोकल एरिया में आप काम कर रहे होगे, मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ VMware सर्वर पर. तो VMware के अंदर अगर हम काम करें तो हमें VMware के सेटिंग को बदलना पड़ेगा, एक नेटवर्क में लाना पड़ेगा. तो मेरा एक नेटवर्क करने के लिए मैं नेटवर्क 1 सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं ले लिया होस्ट ओनली. ओके, होस्ट ओनली. सो होस्ट ओनली, एंड यस, लेट मी सेव दिस option, or let me select VMNet 8, right? This one is VMNet 8 basically. So VMNet 1 host only. So I'm going to select host only. Okay. And let me configure this client as a host only. देखते हैं इस पर क्लाइंट को आईपी मिलती है कि नहीं मिलती है, और इसको भी लाइव कर दिया और दोनों को लाइव कर दिया. ठीक है, इसको भी और ये भी. नाउ लेट मी इंस्टॉल Wireshark network monitoring tool. Okay, let me install network monitoring tool basically. So this is local server setting, this is network adapter, and this is Ethernet 0. Ethernet 0 basically, this is my LAN. Okay, this is my LAN. Okay,
I'm going to assign another network like WAN, okay? So let me add a network adapter for WAN connection. Why WAN connection? Because I'm going to install Wireshark and there is no Wireshark application on my server. So I'm going to download and then install, okay? So this is my another machine and this connection is for WAN connection, means through this I'm going to access internet service, okay? So let me access, let me open uh, browser and you can download Wireshark network monitoring tool. So simple, you can Google network monitoring tool like Wireshark. So this is the Wireshark website, wireshark.org. Click on this option. Okay. Scroll down and just see this is the Windows x64 bit installer. Okay, click on this option and yes, downloading uh, has started, right? You can see the application size is 92.2 MB. पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर। Okay.
ओके, तो अबाउट टू एंड होने को है। ये इस ब्राउज़र के अंदर ये प्रॉब्लम है, अगर कोई दूसरा ब्राउज़र होता तो ये इतनी देर वेरीफाई नहीं करता। ओके डन। तो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और जस्ट इसको इंस्टॉल करना है। डाउनलोड सेक्शन में आकर वायर सार को क्लिक करो और नेक्स्ट करो आप यहाँ से। नेक्स्ट, नेक्स्ट। और ठीक है, सब कुछ जैसे है बाय डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। वायर सार्क डेस्कटॉप पर चाहिए भी, और सिंपल इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। एग्री। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट, फिनिश। तो सिंपल डन। सो वायर सार्क का इंस्टॉलेशन हमारा कंप्लीट हुआ। नाउ कम टू द पॉइंट, एंड दिस इज़ क्लाइंट मशीन बेसिकली, एंड let me check the network detail host only, and I'm going to disconnect the IP. I'm going to disconnect this network adapter too. Okay, let me disconnect it, because now there is no need to access the internet. Okay, so done. Now I'm going to open the client machine. Okay, the client machine. ओके, यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, डिस्प्ले सेटिंग में आता हूँ और इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, एंड विंडो आर, ncpa.cpl, enter, and then you can select DSCP IP. And this is DSC IP version 4. I'm going to assign DSCP IP. Okay, so click on opt-in button, opt-in, and then OK, and then OK, and then close it. Okay, and sorry, एक चीज़ गड़बड़ हो गया. Let me turn on Wireshark. Okay, this is Wireshark, and let me capture LAN 1. Okay, so see, this is about ARP and other things, and now you can see this particular machine assign an IP address from the local router. So this is the problem, right? Let me disable. You cannot disable basically. So let me set up the network configuration, okay, for the virtual environment. So इस तरीके से ये नहीं लेगा, तो हमें यहाँ पर वर्चुअल नेटवर्क अडॉप्टर में आना होगा, और जो मैंने वी एम नेट होस्ट ओनली पर जो DSCP सर्विस है, यह मैं यहाँ से चेंज सेटिंग पर आऊँगा, यस करूँगा। ओके, यस करने के बाद नेट वन पर यूज़ लोकल DSCP सर्विस मैं स्टॉप करूँगा, क्योंकि इस रेंज में देखो IP मिल गया था ना हमारे राउटर से, तो ये नहीं देना है, तो अप्लाई करेंगे इसको हटाकर, ओके करेंगे। ओके, अब प्रॉपर ओके है।
अब हम इस यहाँ पर देखेंगे तो जो भी प्रोसेस है यहाँ पर हमारा 1.110 समथिंग कुछ ये चेक कर रहा है। और हमारे क्लाइंट के पास अगर हम आते हैं और CMD ओपन करते हैं, DHCP रिक्वेस्ट ओपन करते हैं, DHCP रिक्वेस्ट के लिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा IP कॉन्फ़िग स्पेस स्लैश रिलीज एंटर। ठीक है, थोड़ी देर वेट करेंगे IP रिलीज होने तक, और रिलीज की जगह फिर लिखेंगे रिन्यू। तो DHCP देखो डिस्कवर कर रहा है। ठीक है, डिस्कवर मैसेज ऊपर आप देख सकते हो, DHCP डिस्कवर, डिस्कवर मैसेज यहाँ पर आ रहा है, बट ये रिप्लाई नहीं दे रहा है। ठीक है, डिस्कवर मैसेज हमारे पास आ रहा है, और डिस्कवर मैसेज हमारे सर्वर पर आने का मतलब क्या है कि कोई क्लाइंट हमें डिस्कवर मैसेज भेज रहा है, लेकिन हमारा सर्वर ऑफर मैसेज नहीं भेज रहा है। मॉनिटरिंग समझ में आ रहा है सबको? हेलो। हाँ हाँ, यस देखो सर। डिस्कवर मैसेज मुझे मिल रहा है फ्रॉम DHCP क्लाइंट। तो यहाँ पर अब बताओ प्रॉब्लम क्या है? यही तो मैंने बोला कि ट्रबल शूटिंग आप खुद करो। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है? इसके अंदर मैक्सिमम प्रॉब्लम आती है। तो प्रॉब्लम ये है कि हम DHCP ऑफर क्यों नहीं कर रहे हैं। हम चेक कर लें कि हमारा DHCP फंक्शनल है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो DHCP का जो स्कोप है ये रेड मार्क है। हमेशा ध्यान देंगे, अगर रेड मार्क है तो मतलब ये एक्टिवेट नहीं है। राइट क्लिक करके यहाँ से एक्टिवेट करेंगे, और एक्टिवेट करने के बाद एड्रेस लीज में आएंगे और देखेंगे आपके सर्वर को, मतलब इसको देखो 221 IP मिल गया ना तुरंत, यस सर। है ना? 221 IP मिल गया। अब अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ IP कॉन्फ़िग स्पेस स्लैश ऑल एंटर, तो यहाँ से आप देख सकते हो कह रहा है कि 221 IP है, और हमारा सर्वर sequelive.org है, और हमारा DNS, सॉरी, जो IP ये प्रीफर्ड IP ये मिली हुई है, और ये इस डेट से लेके इस डेट तक वैलिड है। लीज ड्यूरेशन इसका यहाँ पर 8 डेज का है, और जिस सर्वर से IP मिली है वो सर्वर है 192.168.1.10, जो कि ये सर्वर है। इस सर्वर पर आपने वायरसार के अंदर देखा होगा, तो अब आपको डोरा प्रोसेस का पूरा फंक्शन, एक्नॉलेजमेंट और ये सब देखो मिल रहा है। इसको मैं स्टॉप करता हूँ। अब जो ये प्रोसेस हुआ बेसिकली, तो हम देख सकते हैं कि क्लाइंट साइड प्रॉब्लम है कहाँ है। सर्वर पर हम ऑन करेंगे वायर सर्क और लॉन्च करके देख लेंगे। अगर हमारे सर्वर पर DHCP ऑफर, मतलब वो डिस्कवर का मैसेज आ रहा है, तो मतलब हमारा सर्वर ऑफर नहीं कर रहा है। तो जिस मैसेज में प्रॉब्लम होगी वो यहाँ से हम चेक कर लेंगे और उस भी यहाँ पर ट्रबल शूट करेंगे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ DHCP और एंटर करता हूँ। तो DHCP के यहाँ पर कुछ मैसेज में देखने को मिलेंगे। जैसे DHCP के जितने डिस्कवर मैसेज थे वो सब ये हैं, उसके बाद ऑफर है, रिक्वेस्ट है और एक्नॉलेजमेंट है। जितना भी हमारा ब्रॉडकास्ट मैसेज है, डिस्कवर मैसेज है, वो सब ब्रॉडकास्ट IP से, ये देखो ब्रॉडकास्ट IP, सब कुछ ब्रॉडकास्ट IP से है। ओके। और ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट तक हमारा ब्रॉडकास्ट IP वर्क कर रहा है। अगर इसको और डिटेल में चेक करना है, सो लेट मी शो। आप यहाँ से आई थिंक चेक करिए स्टैटिक्स के अंदर फ्लो ग्राफ, एंड यहाँ से आप चेक कर पाएंगे लिमिट करके ये प्रोसेस। सी, तो हमारा 00 IP एड्रेस क्लाइंट का है, ये सर्वर का है। सर्वर का जो पोर्ट नंबर है 67 मैंने बताया, और क्लाइंट का पोर्ट नंबर 68 मैंने बताया। ठीक है। DHCP डिस्कवर 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 डिस्कवर, इतने सारे मैसेज गए। फिर हमारे सर्वर ने, जैसे ही मैंने एक्टिवेट किया स्कोप, एक ऑफर मैसेज यहाँ पर सेंड किया, देखो यहाँ पर। उसके बाद ऑफर मैसेज हमारा DHCP सर्वर ने किया है फिर क्लाइंट के लिए, और क्लाइंट फिर रिक्वेस्ट किया है इस ट्रांजेक्शन ID से, और 67 से थ्रू 68, सॉरी 68 से 67 के लिए, और फिर यहाँ पर DHCP सर्वर ने एक्नॉलेज किया है। ओके। एक्नॉलेज करने के बाद अगर आप देखेंगे एक्नॉलेजमेंट डिटेल में, तो क्या मिला हुआ है यहाँ पर, लेट मी शो। ये दिस इज द एक्नॉलेजमेंट मैसेज। ओके। और एक्नॉलेजमेंट मैसेज को अगर मैं यहाँ से हटाता हूँ, दिस इज एक्नॉलेजमेंट, और मैं इस पर डबल क्लिक करूँ, तो यहाँ पर हमें मिलेगा अपडेट डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल के अंदर 221, योर क्लाइंट IP एड्रेस इज 192.168.1.221। क्लियर है? तो ये हमारा प्रोसेस है डोरा मॉनिटरिंग का, डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट। आप अपने वायर्स के थ्रू आप कोई भी नेटवर्क ट्रैफिक कैप्चर कर सकते हो और उसके बारे में देख सकते हो। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, मैंने इसको हटा दिया, चलो कोई बात नहीं। तो फाइनली मैंने यहाँ से एड्रेस लीज में, अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो हमें यहाँ पर एक एड्रेस मिल जाएगा, और ये वर्क स्टेशन 1 यानी विंडोज़ 10 के लिए दिया है। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी चेक करते हो आप यहाँ से। नहीं है प्रॉपर्टी? नहीं है। तो यहीं से अगर मैं चाहता हूँ कि ये IP इसी मशीन को मिले, तो राइट क्लिक करके यही IP इसी को बाइंड कर सकते हैं ऐड टू रिजर्वेशन का इस्तेमाल करके। नहीं तो अगर कोई क्लाइंट है, देर इज अनदर फीचर ऑफ DHCP रिजर्वेशन, एंड थ्रू रिजर्वेशन यू कैन रिजर्व एन IP एड्रेस टू दी स्पेसिफिक क्लाइंट।
सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिजर्व आईपी एड्रेस फॉर ऑल एडमिन पीसी। ओके, एडमिन पीसी को आप रिजर्वेशन कर दो, राइट क्लिक करो, न्यू रिजर्वेशन, रिजर्वेशन नेम फॉर एच आर एडमिन, एंड आईपी एड्रेस कौन सा है, 222 एंड मैक एड्रेस हमारा क्या है, मान लिया उसका मैक एड्रेस जिस पीसी का है उसका मैक एड्रेस यहाँ पर देंगे और फाइनली ओके कर देंगे, आपका रिजर्वेशन हो जाएगा। तो जो आईपी एड्रेस 222 करके आपने असाइन किया जिस मैक एड्रेस के लिए, वो उसी पीसी पर असाइन होगा, वो पीसी ऑफ है तो वो आईपी एड्रेस किसी और को असाइन नहीं होगा। क्लियर है? यस सर, क्लियर। समझ में आया यहाँ तक यस। सबको? यस सर। ओके। उसके बाद फाइनली रिजर्वेशन तो कर लेंगे आप, एड्रेस लीज हो गया, स्कोप के अंदर मल्टीपल स्कोप आप क्रिएट कर सकते हो, मीन्स यू कैन क्रिएट मल्टीपल स्कोप। ओके, आप मल्टीपल स्कोप क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे मान लिया कि मेरा एक नेटवर्क ही है, एक और नेटवर्क किसी और रेंज में चल रहा है, तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करूँगा और न्यू स्कोप क्रिएट करूँगा और एक और स्कोप में स्कोप 2, और नए रेंज के अकॉर्डिंग सेम प्रोसेस फॉलो करके कर लेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर एक और ऑप्शन राइट क्लिक करने पर आ रहा है, सुपर स्कोप। ओके, तो सुपर स्कोप बेसिकली क्या होता है, होता कुछ नहीं है, इट इज़ बेसिकली कंटेनर। ओके, इसका नेम हम दे देंगे सुपर स्कोप 1। तो अगर हमने दो स्कोप कन्फिगर कर रखा है, जैसे कि स्कोप 1 स्कोप 2, मान लिया कि मेरे पास दो स्कोप है, स्कोप 1 और स्कोप 1 में मैंने एड्रेस ले रखा है 192.168.1.0/24। तो ये हमारे एक नेटवर्क के लिए हो गया। मान लिया कि दूसरा नेटवर्क स्कोप में ले रहा हूँ यहाँ पर, जो कि दूसरे ब्रांच के लिए या दूसरी साइट के लिए, फ्लोर के लिए, जो कि है 2.0 का नेटवर्क 24 में। तो ये हमारा दोनों स्कोप को हम क्या कर सकते हैं, एक सुपर स्कोप के अंदर रख सकते हैं, सुपर स्कोप 1। अब मान लिया कैसे एक और स्कोप है स्कोप 3 स्कोप 4, इसको मैंने सुपर स्कोप 2 बना दिया, सुपर स्कोप 2। तो इन दोनों सुपर स्कोप को हम न्यू न्यू सुपर स्कोप के अंदर रख सकते हैं, है ना, मल्टी सुपर स्कोप, जो सुपर स्कोप का एक कंटेनर होता है। तो इस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं और ये जो नंबर ऑफ रेंजेस हैं ये सब ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिजर्वेशन और सारी चीज़ें हैं। लीज ड्यूरेशन बेसिकली क्या होता है कि जो भी हमारा लीज ड्यूरेशन है बाय डिफ़ॉल्ट 8 डेज का होता है, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो। समझ में आया? तो ये पूरा प्रोसेस है आईपी एड्रेस असाइन करने का। अब आईपी की कॉन्फ़िगरेशन तो ठीक है, इसमें एक और ऑप्शन आता है रिले एजेंट का, है ना। रिले एजेंट जो कि राउटिंग का पार्ट है, यहाँ पर तो अभी डायरेक्ट कॉन्फ़िगर नहीं होगा, बट थ्योरी हम समझ सकते हैं। जैसे DSCP relay agent is used to, or DSCP relay agent is used when the DSCP server and DSCP client are on different network or subnet. Okay, let me explain how does it work. For example, there is two network in your environment. Okay, first one is uh, for example, this is router 1, this is router 2, or server 1, server 2. Okay, for example, there are multiple clients which have access of this DSCP server, and there is multiple client, but there is no DSCP server. There are multiple client, but there is no DSCP, no DSCP. But these clients request DSCP IP address, DSCP IP. So it is possible without IP we can assign DSCP. So you can configure one more scope like this. Like for example, the range of this network is 192.168.1.0, and the network of this address is sorry, the range of this network is 192.2.0. Okay, so you can assign another scope like 2.0 for network 2, and this router, whenever there is any message from DSCP client, okay, so this router, I mean this server transfer the request to the uh, server, okay, to the DSCP server, and DSCP server assign the IP address as per the network. इस तरीके से प्रोसेस होता है, it is a routing process basically. You need to configure the process with the help of multiple server, okay. ये सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं। बट DSCP का इतना ही कॉन्सेप्ट नहीं है, एक और सर्वर अगर मैं यहाँ पर लाइव करता हूँ, मे बी दिस इज एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, सो लेट मी टर्न इट ऑन एंड let me connect this server with same network. So I'm going to assign the host only network. Okay. And this is DSCP server. And simple, you can just right click and select this is the option like backup. Right click on your domain machine and then click on backup. And through this backup option, you can configure the backup. बैकअप मीन्स यहाँ पर देखो System32 के अंदर DSCP डायरेक्टरी एक होगा, उसमें DSCP बैकअप एक बनेगा, ये बन गया। अब कभी भी अगर कोई स्कोप यहाँ से डिलीट कर देता है, डीएक्टिव मतलब डिलीट कर देता है, कोई भी प्रॉब्लम ऐसा है जो कि हो गया,
तो इजीली हम क्या करेंगे, यहाँ से राइट क्लिक करके रीस्टोर, और जो भी हमारा बैकअप है उसको यहाँ से रीस्टोर कर लेंगे। थोड़ी देर वेट करेंगे, हमारा करंट जो भी स्कोप रहा होगा विथ फुल कॉन्फ़िगरेशन हमें अवेलेबल हो जाएगा। राइट। तो यहाँ पर सक्सेसफुली रिकवर, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा स्कोप आ गया, लीज वगैरह सब कुछ ओके है। एक और प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, कभी कभी हमारा डीएचसीपी असाइन ही नहीं करता आईपी एड्रेस। तो आप ये ध्यान दो कि यहाँ पर आप अपने सर्वर को सिलेक्ट करके एक्शन अनऑथराइज तो नहीं हुआ है। अनऑथराइज का मतलब जैसे ही अनऑथराइज होगा आपका सर्वर ये ऑन नहीं होगा, यहाँ से ऑन ही नहीं होगा। आप चाहे जितना रीस्टार्ट करो, चाहे जितनी बार भी यहाँ से स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख लेते हैं, देखो एरर आ गई ना। तो अनऑथराइज हो जाने की वजह से ये डीएचसीपी रोल ऑथराइज नहीं होता। तो इसके लिए हमें सिंपल यहीं पर ऑथोराइज करना पड़ेगा। आफ्टर ऑथोराइजेशन इट विल स्टार्ट वर्किंग लाइक दैट। राइट। सी, ये हमारा काम करना स्टार्ट कर दिया। Okay, so these are the simple step. Now you can configure load balancing and failover for DSCP server. Because we have done the load balancing and failover for AD, we can configure a load balancing for storage. Storage में भी हम लोगों ने configure किया. We can configure load balancing for like uh, AD storage DNS. Okay, DNS भी किया। तो अभी हम लोग यहाँ पर फाइल सर्विसेज में भी लोड बैलेंसिंग ये सब DFS का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। DFS एक छोटा सा लैब था, अभी मिस हो गया, बट कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो में है। तो छोटा सा ही लैब है, तो डीएफएस वो भी है, बट यहीं पर हमने एक और लैब किया डीएससीपी। तो इसका भी हम क्यों ना फेल ओवर करके देख लें कि अगर एक डीएससीपी सर्वर हमारा डाउन हो जाए तो हमारा दूसरा डीएससीपी सारे क्लाइंट को आईपी देता रहे। ठीक है, हाउ इट इज़ पॉसिबल। सो देर इज टू वे टू कन्फिगर द डीएससीपी फेल ओवर। ओके, लेट मी शो। This is additional domain controller. I'm going to configure or install DSCP role on this server. Okay, but first let me ping this server with the AD machine. Okay, because there is little bit network changes. तो मैं देख लूँ क्या मेरा रिप्लाई आ रहा है ना, 192.168.168.1.10। यस आ रहा है। तो फाइनली मैं यहाँ पर क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, ऐड रोल एंड फीचर, नेक्स्ट करूँगा एंड ये सीपी रोल को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे एंड फाइनली यहाँ से इंस्टॉल करेंगे और हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट। अब वहाँ का जो डीएससीपी है मुझे यहाँ ट्रांसफ़र करना है, मतलब लोड बैलेंसिंग करना है, फेल ओवर करना है, एक्टिव हॉट स्टैंड बाई पर रखना है, जो भी करना है आप कर सकते हो। ओके, डन, कन्फिगर, नेक्स्ट, कमिट, क्लोज। ठीक है, हो गया। डीएससीपी कंसोल ओपन करके देखते हैं, तो यहाँ पर डीएससीपी का कुछ भी कन्फिगर नहीं है, क्योंकि एडीसी सर्वर है। तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर सब कुछ ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, मुझे डीएससीपी यहाँ पर भेजना पड़ेगा। कैसे होगा, यहीं पर मैं अगर सेलेक्ट करूँ तो एक ऑप्शन आता है, लाइक सॉरी, इस पर राइट क्लिक करके एक ऑप्शन आता है कन्फिगर फेल ओवर, क्लिक करना आपको और सेलेक्ट ऑल आप कर लो एंड नेक्स्ट करो। और किस सर्वर को आपको सेलेक्ट करना है, पार्टनर सर्वर बताओ, ऐड सर्वर पर आओ और पार्टनर सर्वर हमारा क्या है यहाँ से ब्राउज कर लो। ठीक है, तो पार्टनर सर्वर हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, हमारा यही है ना। ठीक है, यही वाला है, एडीसी नेम से। ओके करते हैं, adc.secolab.org, नेक्स्ट करते हैं। कह रहा है कि जो हमारा रूट सर्वर है और जो पार्टनर सर्वर है ये दोनों मिलके मैक्सिमम क्लाइंट लीड टाइम 1 आवर 0 मिनट, कम ज़्यादा कर सकते हो। लोड बैलेंसिंग मतलब दोनों 50-50% लोड बैलेंस करें, या लोकल सर्वर को 60% का लोड दे दो और दूसरे सर्वर को 40% का लोड। तो जिस पर लोड कम ज़्यादा करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। सो यू कैन यूज़ एज अ लोड बैलेंसर। इधर यू कैन सेलेक्ट हॉट स्टैंड बाई। इसमें क्या होगा कि करंट जो पार्टनर सर्वर है वो स्टैंड बाई मोड में है, मतलब कि वो वेट करेगा तब तक जब तक कि ये सर्वर डाउन नहीं हो जाएगा। बट 5% की ट्रैफिक वो मैनेज कर रहा होगा, और जैसे ये सर्वर डाउन होगा वो 100% ट्रैफिक मैनेज करेगा। अगर हम इस एक्टिव में रख देते हैं तो वो सर्वर एज एक्टिव होगा, और जो भी हमारा स्टैंड बाई सर्वर होगा वो 5% की ट्रैफिक मैनेज कर रहा होगा। तो ये दोनों तरीके से आप जो कन्फिगर करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ से अगर लोड बैलेंसिंग कर दूँ तो 50-50% दोनों सर्वर लोड को बैलेंस करेंगे। ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट करेंगे और फाइनली यहाँ से ओके कर देंगे, सक्सेसफुली कन्फिगर ओके करेंगे। अब हमारा जो भी यहाँ पर एड्रेस लीज और सब कुछ है ये सेम चीज़ आपको अपने इस सर्वर पर भी मिलेगा। रिफ्रेश करने के बाद देखो यहाँ पर भी आ गया। ठीक है, ये देखो। ठीक है, एड्रेस पूल रिजर्वेशन सब कुछ यहाँ। अब वो भी सर्वर काम कर रहा है एक ही डीएससीपी के लिए भी। अब अगर हमारा एक डीएससीपी फेल भी हो जाएगा तो दूसरा डीएससीपी हमारा वर्क कर रहा होगा। लोड बैलेंसिंग मैंने किया है, आप हॉट स्टैंड बाई
मोड में भी रख सकते हो। यहाँ तक सबको क्लियर है? दिस इज द सिंपल स्टेप टू कॉन्फ़िगर द डीएचसीपी। हाँ यस सर। तो सर्वर को प्रॉपर शट डाउन करना है। एंड एक मिनट,